किया गया था, क्या प्रस्ताव पास हुए? देखिए, आज जो प्रस्ताव पास 22 प्रस्ताव पास हुए वो आपको प्रस्तुति दी गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म पर अपमान किया गया, शिवलिंग को अपमान किया गया, उन पर FIR दर्ज होगी और हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए, नमाज पढ़ना वहाँ बंद किया जाए, इस प्रकार की बातें। और जिस प्रकार से कट्टरता फैलाई गई और जैसे ओवैसी जैसे लोग जो गलत बोल रहे हैं बार बार, उनके ऊपर FIR हो, मुकदमा हो, किसी प्रकार की देश में अशांति पैदा ना हो। इसमें कई चीज़ें जो 7 बिंदु हैं मुख्य रूप से और 16 बिंदु हैं, इसके बाद टोटल 22 हैं। उन 22 पर हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किए हैं। सरकार से मांग किएंगे, हम चिट्ठी भी लिखेंगे राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक को कि हमारे साथ अन्याय जो अभी तक होता रहा है उसको अब हमारा न्याय मिलना चाहिए। हमारे आदि विश्वेश्वर नाथ को पूजा करने का आदेश हमको दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बार बार लोग चिल्ला रहे फुब्बारा है नहीं, सारे सबूत मिल चुके हैं, शास्त्र में भी सबूत हैं और इतिहास में सबूत हैं, इसके बाद सर्वे की रिपोर्ट में भी सबूत मिल चुके हैं। तो अब स्थिति ये बनी हुई है कि हमको वहाँ पूजा करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि उनके कुरान में भी कुछ नहीं, हमारे तो पुराणों में हर जगह भरा पड़ा है, काशी के नाम से जाना जाता है, विश्वेश्वर के नाम से हर जगह। तो अब मुझे पूजा करने का आदेश दिया जाए और अन्यथा उनकी जो नमाज अभी पढ़ रहे तत्काल उस पर बैन किया जाए। जो आप लोग जो शिवलिंग मिलने का दावा कर रहे हैं उसमें ऊपर से कुछ ऊपर से वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसमें बहस करने का विषय नहीं हो। तो सीमेंट लगा दिया गया ऊपर से और उसको फाड़ दिया लगा करके, सीमेंट लगा के वो उसको फुब्बारा का रूप दे दिया। जिस दिन सर्वे की रिपोर्ट को रोका गया उसी दिन वो सब खेला कर दिया गया। वो तो सफ़ेद अलग सीमेंट दिखाई दे रहा, नीचे का जो काला पत्थर है आप स्पष्ट देख रहे हो कि यहाँ शिवलिंग और ऐसा विशाल शिवलिंग आप अलग देख पा रहे हो। वो पत्थर जल्दी मिलने वाला भी नहीं है, ऐसा पत्थर शंभु पत्थर है। तो ऐसी स्थिति में वो आदि विश्वेश्वरनाथ हैं, शास्त्र से लेकर के, पुराण से लेकर के, इतिहास से लेकर के हर जगह आप साबित मिल चुका है। और मुझे लगता है कोर्ट को तत्काल इस पर फैसला दे देना चाहिए, जिससे कि हिंदू जनमानस की भावनाएं भड़के ना और वो अपने अष्टदेव की पूजा पाठ कर सकें। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। राजीव जी, आज यहाँ पर किस तरह का ये आयोजन हुआ है और क्या प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या क्या प्रस्ताव रहे मुख्य बिंदु? देखिए, काशी धर्म परिषद के पूज्य संतों ने, महंतों ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ी बैठक की है और इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। इसमें जो प्रमुख प्रस्ताव है कि 91 के कानून को रद्द कर दिया जाए, नमाज पर तत्काल रोक लगाई जाए, आदि विश्वेश्वरनाथ के पूजा करने का जो मौलिक हिंदुओं का अधिकार है उसको तत्काल दिया जाए, वहाँ हम जलाभिषेक कर सकें, वहाँ हम पूजा कर सकें, ये हमने मांग किया है। और साथ ही जो इस्लाम का मूल स्थान है मक्का और मदीना, वहाँ के मुख्य इमामों को चिट्ठी काशी धर्म परिषद लिख रही है कि क्या आपके धर्म में दूसरे धर्मस्थलों को तोड़ करके मस्जिद बनाने का प्रावधान है। और ये पूरे दुनिया के धर्माधिकारियों को ये चिट्ठी भेजी जा रही है कि दुनिया के दूसरे धर्मस्थल तो सुरक्षित हैं, मक्का और मदीना में 25 किलोमीटर की परिधि में कोई नहीं जा सकता, वेटिकन सिटी में कोई नहीं जा सकता, लेकिन काशी में तो जो पवित्रतम धर्मस्थल था और पवित्रतम मंदिर था आदि विश्वेश्वर का, उसी को तोड़ दिया गया औरंगजेब ने। और इतिहासकारों को बुलाया गया, इतिहासकारों ने अपने साक्ष्य संतों के सामने प्रस्तुत किए, वकीलों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। तो ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं 91 के कानून को रद्द करके, और नए कानून लाने की हम लोग मांग कर रहे हैं ताकि एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन में जितने भी धर्मस्थल तोड़े गए हैं उस कमीशन में उसके साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए और हिंदुओं के गौरव को, हिंदुओं के इतिहास को, हिंदुओं के पवित्र स्थलों को वापस कर दिया जाए। यही बात है बस। श्यामप्रिया सखी। आज यहाँ पर आने का क्या मकसद था और क्या रहा यहाँ पर विशेष? आज यहाँ पर आने का एक ही मकसद था कि जो हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत भगवान के मंदिर हैं, उन मंदिरों को तोड़ करके आताताइयों ने जो मस्जिदों का निर्माण किया है वो महापाप है और जघन्य पाप है, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। अब तक शायद इस बात को दबाया रखा गया, लेकिन अगर ये बात अब जागृत हो गई है कि वहाँ पर आदि देव महादेव का विश्वेश्वर मंदिर था, विश्वेश्वर महादेव वहाँ पर स्थापित हैं और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया, तो ये अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि वहाँ से मस्जिद के अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट करके वहाँ पुनः मंदिर का निर्माण हो और वहाँ पर हिंदू संप्रदाय के लोग पूजा करें, पाठ करें, दर्शन करें और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। और स्वयं महादेव जो स्वयंभू हैं उनकी पूजा पाठ से समस्त संसार का कल्याण होता है और वो
आप सब जानते हैं कि महादेव प्रलय भी करते हैं और पालन भी करते हैं। तो अभी तक तो महादेव पालन कर रहे हैं, ये उनकी कृपा और ये उनकी दया है जी। अगर महादेव के वो मंदिर को स्थापना में जो लोग भी बाधित होते हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, अगर वो उस पर बाधित बनते हैं तो फिर महादेव प्रलय करने में देरी नहीं लगाएंगे। अगर महादेव के प्रलय से संसार को बचना है तो न्यायाधीश से हम निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे, सरकार से हम अनुरोध करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि पूरा वो हिंदुओं के अधीन कर दिया जाए और मंदिर का निर्माण करने में सहयोग करें। काशी विश्वेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण हो और हिंदू उनके अंतर्गत जाकर के उनकी पूजा पाठ स्थापना करें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।